बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट तारक चौधरी और आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी का मोहल्ला करतारपुरा का ये मोहल्ला है हरीपुरा। करतारपुरा की स्ट्रीट है, मोहल्ला हरीपुरा है। हरीपुरा। मेरे साथ मौजूद है हमारे दोस्त सजाद हैदर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इनका तल्लक भी बुनियादी तौर पर यहाँ से है, इसी मोहल्ला में है। 19वीं सेंचुरी का बहुत ही ये मशहूर मोहल्ला है रावलपिंडी का। बेसिकली जो आज भी यहाँ पर स्ट्रीट फूड है, आज भी यहाँ पर खाबे निहारी पाए ये सारा कुछ मौजूद है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बेसिकली जो यहाँ की रवायत, जो यहाँ की सकाफत, यहाँ के जो पुराने यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट अब जो है वो ख़त्म होती जा रही हैं। जी ये मेरे पीछे आपको हवेली नज़र आ रही है, बल्कि अब तो एक प्लॉट रह गया है और एक हॉस्पिटल बन गया है और इसके साथ कुछ मकानात थे। ये काफ़ी बड़ी एक हवेली होती थी। महाराजा हरी सिंह जो कि डोगरा राज के आखिरी बादशाह थे, आखिरी महाराजा थे, उनकी ये रिहाइश गाह होती थी। और जब कश्मीर में जहाँ पर बर्फ़बारी होती थी तो वो गर्मियों में सर्दियाँ गुजारने के लिए यहाँ पर आ जाते थे और गर्मियों में वापस कश्मीर चले जाते थे। यहाँ पर उनकी बाकायदा अदालत भी लगती थी और जो फ़ैसले होते थे कश्मीर के वो भी यहाँ पर करते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो वक्त की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पर 5-5, 10-10 मरले के प्लाट बन गए हैं, कुछ ओपन एरिया अभी भी बाकी है, लेकिन जो हवेली की एक भी ईंट अपनी असल हालत में यहाँ पर जो है वो बाकी नहीं रही। तो सजाद साहब, आप तो मेरे ख्याल बहुत बेहतर जानते हैं, आप तो यहाँ के रहे हैं, रहायशी हैं, तो आप ये बताइए इस मोहल्ले के बारे में। बेसिकली तो ये गढ़ था मोहल्ला और इसमें जो बिल्डिंग्स हैं, अभी ये जो एक नज़र आ रहा है हमें हमारे पीछे, पुरानी खिड़कियाँ, पुराने दरवाजे, तो ये अब कहाँ गई ये सकाफत सारी? देखें ये क्योंकि हम खड़े हैं मेन रोड पे, ये इलाका होता था लेकिन अब ये कमर्शियल बन गया। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं वो टूट के कमर्शियल दुकानें बन गई हैं, जिसकी वजह से ये पुरानी सकाफत यहाँ पे ख़ास तौर पे इस रोड के ऊपर काफ़ी ख़त्म हो गई है। ऐसी चंद एक इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अगर आप राइट और लेफ़्ट गलियों में जाएँ, यहाँ पर अभी भी काफ़ी सारे मकान ऐसे पुराने हमें यहाँ पर मिलेंगे। मैं आपको बताऊं कि जो बन्नी है, जो कि माई वीरू की बन्नी कहलाता था, यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है। उससे आगे इलाका अंदरून रावलपिंडी था जो कि 1800 या 1700 से आबाद था। ये इलाका उस वक्त 1900 के बाद आबाद होना शुरू हुआ। अच्छा, ये जो मैं अभी कोशिश कर रहा था पढ़ने की, और ऊपर अभी भी तख्ती मौजूद है और ये एक स्लैब है पत्थर की जिस पर लिखा हुआ है कि इंडियन ऑफिसर 1937 और नाम पूरी तरह से पढ़ा जा रहा है सिस्ता सिंह, क्या सिस्मा सिंह या सिस्मा अभी तक, यानी कि उनकी पट्टी लगी हुई है इंडियन ऑफिसर, बिल्कुल मार्बल के ऊपर कुंदा हुआ है। जैसा कि उस दौर में हमें कोई और भी यहाँ पे 2-4 आपको नजर आएगी, या तो सीमेंट से कुंदा कर दिया जाता था या मार्बल की तरह। और बेसिकली ये एरिया था नाज़रीन जो सिख बरादरी थी उस वक्त की, वो यहाँ पर आबाद थी और ये एक मेन बाजार था इस वक्त जिसमें जहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन आज जो तहजीब है उस वक्त की ये डूब रही है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और बात बताऊंगा, ये जो इलाका था ना, यहाँ पर क्योंकि सिख जो थे ना, सिख हिंदुओं के मुकाबले में कम तादाद में थे, लेकिन सिख कारोबारी थे। अच्छा। जो लैंडलॉर्ड स्टाइल थे वो हिंदू थे, हिंदू बड़ी उसमें आबादी थी, ज़्यादा आबादी थी, लेकिन वो पैराफ्रीज में ज़्यादा थे। और जो सिख थे वो कारोबारी लोग, वो क्योंकि यहाँ पे कारोबार था, राजा बाजार बहुत पुरानी तारीख है, 16वीं 17वीं सदी, तो यहाँ से करीब तरीन था, तो इसलिए जो कारोबारी लोग थे वो कोशिश करते थे यहाँ पर कारोबार और यहाँ पर ही रिहाइश। तो जो लैंडलॉर्ड जी बिल्कुल, इस वजह से यहाँ पर ज्यादा आबादी जो थी ना इस इलाके में आपको सिखों की ही मिलेगी। नाज़रीन, ये है करतारपुरा का मोहल्ला, वो मरकजी मोहल्ला आप देख रहे हैं। आज भी इस मोहल्ला में खाबों की जो दुकानें हैं, खाने पीने की, वो आपको नज़र आएंगी, चहल पहल, रौनक जो है वो नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त जो चीज़ आपके साथ शेयर करने चला हूँ, आप देख रहे हैं कि ये एक हवेली आपको नज़र आ रही होगी, पुरानी हवेली है और इस हवेली के ऊपर लिखा हुआ है नूरी मेंशन। अब इस पे डेट लिखी हुई है 1936 की, लेकिन इसकी कहानी जो है वो अब आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे दोस्त सजाद हैदर साहब। सजाद साहब, आपके पीछे ये जो वाइट सफ़ेद रंग की हवेली है ये करतारपुरा में,
ये नूरी मेंशन, ये किसकी हवेली है? जी देखें, ये एक गंगा सागर सूरी होते थे, एक बड़ी रिच फैमिली थी यहाँ पे करतारपुर में। उन्होंने ये, क्योंकि उस वक्त थोड़ा कंजस्टेड एरिया से हट के एरिया था। नहीं, सूरी या नूरी? सूरी। तो ये तो नूरी है। अगर आप गौर करेंगे ना, जो एन लिखा हुआ है वो लकड़ी का लगा दिया गया है। पहले बाकी SURI होता था, अब NURI कर दिया है। एन जो है वो लकड़ी का, उसमें मेंशन करके एस को ख़त्म करके एन बना दिया है। तो क्योंकि सूरी को नूरी कर दिया गया है, और ये सूरी फैमिली थी जो कि एक हिंदू फैमिली होती थी। अच्छा। इनका यहाँ पर मौजूद है, उसके ऊपर सूरी अभी भी मेंशन हुआ मौजूद है। इन्होंने इतने अमीर जो घराना था, इन्होंने यहाँ पर तकरीबन 8 एकड़ पर पीछे एक मंदिर बनाया था, जो कि रावलपिंडी का उस वक्त का सबसे बड़ा मंदिर था, जो कि आज भी मौजूद है। वहाँ पर स्कूल बन गया है, आधी जगह पर लोगों के घर बन गए हैं, और आधी जो उसमें से कुछ जगह है वहाँ पर मदरसा बन गया हुआ है। तो ये वो चीज़ें हैं ना, ये उस वक्त की 1936 की यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, जब पार्टीशन हुई है, पार्टीशन के बाद यहाँ पर एक कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर, उनको ये जगह अलाट हो गई थी, और उसके बाद से ये जगह जो है आज तक उन्हीं के पास है। जो बांडे फैमिली है उन्हीं के पास ये जगह है, पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक। अच्छा, यानी कि मतलब ये है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले ये सूरी खानदान था, जो सिख फैमिली थी, जी, और हिंदू फैमिली थी, सॉरी हिंदू फैमिली थी, और अब ये हो गया नूरी। जी जी, यानी कि हमने कन्वर्ट कर दिया सूरी से नूरी, यानी कि हमने इसको हिंदू से मुसलमान कर दिया हवेली को। जी देखें, अगर हम सूरी की बात करें तो कई ऐसे फैमिलीज हैं, ख़ास तौर पर पश्तून फैमिली में अभी भी सूरी है। शेरशाह सूरी भी हमारे मुसलमान थे, अभी हमारे कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं थी, इसको चेंज ना किया जाता, लेकिन क्योंकि हम जरूरत नहीं थी, हम हिस्ट्री को चेंज करने में माहिर हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं ना, जाया करते हैं। अगर इस नेचुरल लाते, बाकी सारी हवेली आपने नेचुरल लाने थी, सिर्फ एक S को N बनाकर इसको नूरी कर दिया, उनका ख़त्म करने की वजह से कि जी के हिंदुओं का नाम यहाँ से ख़त्म हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये मोहल्ला हिंदुओं और सिखों का मुश्तरका था। यहाँ पर सिर्फ जो बुजुर्ग बताते हैं कि एक गली होती थी जिसमें मुसलमान रहते थे, बाकी तमाम की तमाम जो गलियाँ थी वहाँ पर हिंदू या सिख रहा करते थे। ये है नाज़रीन, आप देखें यहाँ पे करतारपुरा के ये है नाज़रीन, मोहल्ला करतारपुरा में एक घर जो है ये अभी इसको रेनोवेट किया गया है, और इसकी तारीख बड़ी शानदार है, ये आपको बताएंगे। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए शायद पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो बहरहाल ये सजाद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद भाई, ये अभी भी लिखा हुआ है, ये कोई तारीखी जगह है, क्या है? ये घर है, हवेली है? ये देखिए, जैसे कि मैं अभी नाज़रीन आपको दिखा रहा हूँ, ऊँची सी हवेली है, छोटा सा ये जो मोहल्ला है करतारपुरा का, ये आपको नज़र आ रहा होगा तंग गलियों में। ये अभी भी इसकी पुरानी वो खिड़कियां, दरवाजे आपको वो नज़र आ रहे हैं। सिया साहब जी, मैं आपको बताऊं, ये शायद गुरुमुखी में लिखा हुआ, क्योंकि सिखों की जो ज़्यादातर तहरीर होती थी वो गुरुमुखी में होती थी। तो रस्मुल ख़त जो है वो हिंदी स्टाइल से मिलता जुलता है, तो बेसिकली पंजाबी होती है। तो ये जो सिखों का था, ये गुरुद्वारा था, यहाँ पर आकर वो अपनी वो इबादत करते होते थे। तो ये अच्छा, ये गुरुद्वारा था सिखों का। और अगर आप थोड़ा सा इधर जाएं तो यहाँ पर एक कुआं भी है इस घर के अंदर। इसको कुएं वाला घर भी मशहूर है, ये कुएं वाली गली भी मशहूर होती थी। तो यहाँ पर कुआं होता था, क्योंकि जहाँ पर भी सिखों के गुरुद्वारे होते थे या हिंदुओं का, वहाँ पर कुआं ज़रूर बनाया जाता था, क्योंकि पाक होने के लिए, जैसे हमारे वज़ू करते हैं, या उनके लिए भी इस तरह की उन्हें पानी चाहिए होता था। तो ये उस वक्त का है। तकरीबन मेरे साथ एक फैमिली आई थी जो कि अमेरिका से आई थी, तो उन्होंने इसका तर्जमा किया था। तो उन्होंने ये बताया था कि ये तकरीबन 1940 का बना हुआ है। 1940 में ये तामीर हुआ था, क्योंकि ये सारा इलाका, मैंने आपको पहले बताया, ये 1900 के बाद का तकरीबन ये इलाका तामीर हुआ है। और ये उस वक्त की नई आबादी कहलाती थी ये सारा इलाका। तो ये गुरुद्वारा होता था, और ये वाहिद गुरुद्वारा है इस पूरे इलाके में
जो कि यहाँ पर सिखों के लिए मजहबी मुकाम होता था। बाकी मंदिर आपको यहाँ पर एक दो मिल जाएंगे, लेकिन सिखों की एक वाहिद जो इबादत गाह थी वो ये थी। अच्छा, यानी कि मोहल्ला करतारपुरा में रावलपिंडी में जो सिखों की वाहिद इबादत गाह थी वो ये गुरुद्वारा था, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और इसकी जो उन्होंने आपको तर्जुमा करके बताया था, ये आपको अभी तक वो याद है? जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ये याद है ये, क्योंकि वो फैमिली भी यहाँ पे करतारपुरा में ही रहती थी, यहाँ से गई थी और वो अपना घर देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने ये सारी तारीख उस वक्त बताई थी। अच्छा अच्छा, ये हम शो कर रहे हैं नाज़रीन, इसको शायद पढ़ा जा सके। और नाज़रीन ये अभी देख रहे हैं, ये एक पुराना घर है, किसी हिंदू फैमिली का घर है, और ये बख्शी बाल मुखंड सूरी, ये अभी तक ये है कि सूरी यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि सूरी फैमिली जो है, और ये अभी तक यहाँ मौजूद है। यहाँ पर सूरी को अभी तक पूरी नहीं किया गया, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त है कि उन्होंने इसको अभी एज इट इज़ जो है ये अभी मौजूद है, पुरानी बिल्डिंग, पुरानी इमारत, और उनका नाम जो है अभी जो हिंदू फैमिली यहाँ पर रहती थी उनका स्टिल अभी नाम यहाँ पर ये मौजूद है और लिखा हुआ है। ये करतारपुरा मोहल्ला, तारीख़ है नाज़रीन, ये इस मोहल्ला में